शायद सबसे महत्वपूर्ण रहस्य यह है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के पास एक क्लियर विजन है। उनके पास सिर्फ लक्ष्य नहीं है, उनके पास अपने भविष्य का एक क्रिस्टल क्लियर विजन है। यह दृष्टि वे जो कुछ भी करते हैं, उसे चलाती है। यह उन्हें उद्देश्य, दिशा और प्रेरणा देता है, भले ही स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। वे अपनी सक्सेस को होने से बहुत पहले देख सकते हैं, और वह दृष्टि इसे वास्तविकता में बदलने के लिए उनके स्ट्रॉन्ग संकल्प को बढ़ावा देती है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग एक क्लियर विजन रखते हैं, एक ऐसा लक्ष्य जो उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह दृष्टि जन्मजात नहीं होती, बल्कि इसे लगातार प्रयास और आत्म अनुशासन के माध्यम से विकसित किया जाता है। यह दृष्टि एक कंपास की तरह है, जो उन्हें जीवन के उतार चढ़ाव में सही रास्ता दिखाती है। जब बाकी लोग भटक रहे होते हैं, तब ये लोग अपनी दृष्टि की रोशनी में स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। यह दृष्टि उन्हें चुनौतियों का सामना करने की ताकत देती है, क्योंकि वे जानते हैं कि वे किस ओर जा रहे हैं। यह दृष्टि उन्हें विकर्षणों से दूर रखती है, क्योंकि वे अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहते। यह दृष्टि ही उन्हें सक्सेस की ऊंचाइयों पर पहुंचाती है, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है और कैसे पहुंचना है। एक क्लियर विजन के बिना व्यक्ति जीवन में अक्सर भटक जाता है। वह एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य की ओर दौड़ता रहता है, लेकिन कभी भी सच्ची सेटिस्फैक्शन प्राप्त नहीं कर पाता। एक क्लियर विजन व्यक्ति को एक दिशा प्रदान करती है, एक उद्देश्य जो उसे प्रेरित करता है। यह दृष्टि उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कठिन परिश्रम करने की शक्ति देती है। एक क्लियर विजन विकसित करने के लिए व्यक्ति को अपने मूल्यों और लक्ष्यों पर गहराई से विचार करना चाहिए। उसे अपने जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और वह किन चीजों को प्राप्त करना चाहता है, इस पर स्पष्ट होना चाहिए। एक बार जब व्यक्ति अपनी दृष्टि को स्पष्ट कर लेता है, तो उसे लिखकर रख लेना चाहिए और नियमित रूप से उसे पढ़ना चाहिए। यह दृष्टि को मजबूत करने और व्यक्ति को उस पर केंद्रित रखने में मदद करेगा। दृष्टि को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को नियमित रूप से अपने लक्ष्यों को याद रखना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जब भी व्यक्ति को लगता है कि वह भटक रहा है, तो उसे अपनी दृष्टि पर वापस आना चाहिए और अपने लक्ष्यों को फिर से केंद्रित करना चाहिए। एक क्लियर विजन जीवन में सक्सेस का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह व्यक्ति को प्रेरित करती है, उसे सही रास्ते पर रखती है और उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। इसलिए यदि आप सक्सेस चाहते हैं, तो एक क्लियर विजन विकसित करें और उस पर स्ट्रांग रहें। आत्मविश्वास को बढ़ाता है। एक क्लियर विजन व्यक्ति को आत्मविश्वास प्रदान करती है। जब व्यक्ति जानता है कि वह कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है, तो वह अधिक आत्मविश्वास महसूस करता है। तनाव को कम करता है। एक क्लियर विजन व्यक्ति को तनाव कम करने में मदद करती है। जब व्यक्ति जानता है कि वह क्या करना चाहता है, तो उसे कम तनाव महसूस होता है। बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। एक क्लियर विजन व्यक्ति को बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। जब व्यक्ति जानता है कि वह कहाँ जा रहा है, तो वह उन निर्णयों को लेने में सक्षम होता है जो उसे अपने लक्ष्यों के करीब ले जाते हैं। आचार्य प्रशांत का कहना है कि हम अक्सर सुनते हैं कि सुबह का रूटीन जिंदगी को बेहतर बना सकता है। सफल लोगों से लेकर सेलिब्रिटी तक ये दावा करते हैं कि उनका दिन केवल एक ठहराव और अनुशासन के साथ शुरू होता है। लेकिन क्या ये सच में जरूरी है? क्या ये सच्चा अनुशासन है? या फिर ये सिर्फ एक आदत है जिसे हम अपनी जिंदगी के किसी पहलू को नियंत्रित करने के लिए अपना लेते हैं? आचार्य प्रशांत इस सवाल को एक बहुत ही गहरे और व्यापक दृष्टिकोण से समझाते हैं, जिससे हमें जीवन को और ज्यादा समझने की शक्ति मिलती है। आचार्य प्रशांत का कहना है कि रूटीन एक लग्जरी है, असली अनुशासन उससे परे होता है। ये वाक्य हमें ये बताता है कि अनुशासन और रूटीन दोनों में अंतर होता है। रूटीन एक आदत हो सकती है, जिसे हम एक बेहतर जीवन जीने के लिए अपनाते हैं। ये हमारे दिन को संरचित करता है, जिससे हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई दिशा है। लेकिन जब हम जीवन के बड़े उद्देश्य के बारे में बात करते हैं, तो रूटीन का महत्व घटने लगता है। असली अनुशासन तब आता है, जब हम अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। आचार्य प्रशांत ये समझाते हैं कि जब हम अपने जीवन को किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए समर्पित कर देते हैं, तो रूटीन और आदतें अपने आप एक नई दिशा में बदल जाती हैं। हमारा उद्देश्य ही हमारे जीवन का रूटीन तय करता है। जैसे एक सैनिक युद्ध में अपनी जान की परवाह किए बिना अपने कर्तव्यों को निभाता है, उसी तरह हम अपने जीवन के उद्देश्य को हासिल करने के लिए शरीर और मन के आराम को भी नकार सकते हैं।
आचार्य प्रशांत कहते हैं कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य खुद को अपने पुराने बंधनों से मुक्त करना है। जब हम जिंदगी में बाहरी सुख सुविधाओं या शारीरिक आदतों को सबसे अधिक महत्व देने लगते हैं, तो हम अपने भीतर की स्वतंत्रता से दूर हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन को नियंत्रित करने का तरीका ये है कि हम एक आदर्श रूटीन अपनाएं, अच्छी डाइट लें, योग करें और ध्यान लगाएं। लेकिन सच्चाई ये है कि इन सब का असली उद्देश्य हमें अपने भीतर की सच्चाई और आत्मा की स्वतंत्रता तक पहुंचाना होना चाहिए, न कि केवल शारीरिक और मानसिक शांति पाना। आचार्य प्रशांत का कहना है कि आध्यात्मिकता का उद्देश्य केवल मन की शांति या शरीर का स्वस्थ रहना नहीं है, बल्कि ये आत्मा की मुक्ति और आत्मज्ञान की यात्रा है। जब हम केवल बाहरी आदतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अंदर से खोखले होते जाते हैं। हम खुद को इन आदतों से बांधकर अपनी आत्मा की स्वतंत्रता खो देते हैं। इसलिए आचार्य प्रशांत कहते हैं, आध्यात्मिकता का असली मतलब आत्मा की स्वतंत्रता है, न कि शारीरिक सुख की तलाश। आचार्य प्रशांत हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य किसी बाहरी सफलता या स्वार्थ को हासिल करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के सत्य और स्वतंत्रता की खोज करना है। जब आप अपने जीवन को किसी बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करते हैं, तो उस उद्देश्य के बिना आपका रूटीन भी मायने नहीं रखता। वो ये कहते हैं कि हम जिन आदतों और रूटीन को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, वे केवल तब तक महत्वपूर्ण होते हैं जब तक वे हमें हमारे उद्देश्य की ओर नहीं ले जाते। एक बार जब हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को पहचान लेते हैं, तो हमारी जिंदगी एक नए अनुशासन की ओर बढ़ जाती है, जिसमें शारीरिक आराम और आदतों का कोई स्थान नहीं होता। उस समय रूटीन अपने आप एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है, जो हमारे उद्देश्य के लिए अनुकूल हो। आचार्य प्रशांत हमें ये बताते हैं कि वास्तविक अनुशासन बाहरी रूप से तय की गई आदतों और रूटीन से परे होता है। जब आप किसी बड़े उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं, तो आपको किसी निश्चित रूटीन की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए, यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो वो निश्चित रूप से अपने सोने और आराम करने के रूटीन को नकार सकता है। जब आपकी यात्रा और उद्देश्य बड़ा होता है, तो रूटीन केवल एक साधन बन जाता है, जबकि आपका असली अनुशासन आपके उद्देश्य के प्रति निष्ठा है। यह आचार्य प्रशांत ये बताना चाहते हैं कि रूटीन कभी भी असली अनुशासन नहीं हो सकता। असली अनुशासन तब आता है जब हम अपनी जिंदगी को किसी ऐसे उद्देश्य के लिए जीते हैं जो हमारे शरीर, मन और आराम से कहीं बड़ा है। जब आप अपने उद्देश्य में पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, तो आपका अनुशासन अपने आप स्थापित हो जाता है और उस समय रूटीन या आदतें अपनी अहमियत खो देती हैं। आजकल योग और ध्यान को एक फैशन या शारीरिक कसरत के रूप में देखा जाता है, लेकिन आचार्य प्रशांत इस दृष्टिकोण को बिल्कुल नकारते हैं। वो कहते हैं, योग और ध्यान केवल शारीरिक लाभ के लिए नहीं होते, बल्कि ये हमें हमारे भीतर के आत्मज्ञान और सच्चाई से जोड़ने के लिए होते हैं।